बड़ा तगड़ा मैच था आपका। नून लीग की जीती हुई सीट थी और ये पूरी बेल्ट बिलोंग करती है पीएमएलएन से, तो आपने बड़ा अच्छा तगड़ा जम के मुकाबला किया, लेकिन वो जो अखीर के अंदर बंदे गायब होने वाला मामला था उसने नाखुशगवारी पैदा कर दी। आज जो फैसला है उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल? नदीम भाई, हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज हैं और क्या टेक्निकल फ्लॉ है इसमें? सबसे पहले तो ये जी कि उन्होंने जो डिमांड की थी, सबसे पहले वो उन्होंने 20 पोलिंग की थी, 23 पोलिंग की थी, उसमें से रह गए थे 14। जो 9 थे वो आरओ ने कह दिया था कि जी ये बिल्कुल ठीक है। ये जिनको मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं कि अगवा किया गया था, वो वही आरओ ने कह दिया कि जी 9 ठीक है, पीछे रह गए 14। आपके पास है उनकी रिपोर्ट। अब आरओ ने जो इन्होंने बेस की है अपनी फैसला जो बेस किया है वो आरओ की रिपोर्ट के ऊपर की है। आरओ कहता है जी 14 के ऊपर जो है आप री इलेक्शन करा लें, ठीक है। उसके बाद नून लीग ने एक और दरखास्त दे दी कि जी नहीं, ये 20 और 13 और 33 के ऊपर आप रीपोलिंग करा लें। तो सो मोटो एक्शन लेते हुए मेरे ख्याल से इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन जो है इसको कलअदम करार दिया। आप कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये सो मोटो एक्शन था, ये प्रेयर नहीं किया था पीएमएलएन ने, उनकी प्रेयर के बगैर कर दिया। हालांकि उनके वकील सलमान नकम राजा तो यही आज प्लीड कर रहे थे कि पूरे हल्के में दोबारा कराएं। जी, उन्होंने ये बाद में किया ना जी। ये कितनी इकट्ठे कर सकते हैं, ये भी टेक्निकली लीगली आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट, बट आई एम नॉट मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट, सो मैं इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं करूंगा। मैं तो यही बात करूंगा कि ये उन्होंने कत्ल का जिक्र किया अपने फैसले में। एक जगह कत्ल हुआ, 360 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कत्ल हुआ। सर, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। 2 बंदे कत्ल हो गए, आप क्या चाहते हैं कि 360 पोलिंग स्टेशन पे कत्ल होते? अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। देखिए ना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो सर, फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं और वो एक जगह से रिपोर्ट नहीं हुए, वो तो 15-16 जगह से रिपोर्ट हुए। वो जो फुटेजेस हमने देखी है मोबाइल के ऊपर, 4 जगह पे फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए। किसने किए, क्यों किए, इसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की। हमने जो मरकजी मुल्ज़िम है जिसने कत्ल किया, हमारे बच्चे को शहीद किया, मेरे पोलिंग एजेंट को शहीद किया, वो राना सनाउल्लाह के साथ बैठा हुआ है और मरियम नवाज शरीफ, और जो उनके बंदे को गोली लगी है उसको किसने मारा? और वो उन्हीं के बंदे ने मारा। उनके बंदे ने खुद ही मार दिया। मैं इस पे नहीं जाता, ठीक है, कि किसने किसको मारा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। 2 बच्चे शहीद हो गए, इसका हमें बड़ा अफसोस है, हमारे हो या उनके हो, ठीक है जी। मगर इसके ऊपर मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दे कि किसी इलेक्शन में, नेशनल असेंबली के इलेक्शन में, अगर किसी पोलिंग के ऊपर कोई लड़ाई हो गई है, फायरिंग हो गई है, कोई कत्ल हो गया है, तो 360 के 360 पोलिंग स्टेशन जो है वो रीपोल के लिए चले जाए। ये मुझे कोई प्रेसिडेंट दिखा दे। ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है आज। आपको लगता है गलत है? मुझे लगता है बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि ये हमारे आधे इलेक्शन के हल्के जो है ना वो सही होना शुरू हो जाएंगे जिस दिन ये डर हो कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुबह मुझे पकड़ेगा और मेरी नौकरी से छुट्टी करा देगा। वो ऑफिसर इंश्योर करेगा कि ट्रांसपेरेंटली, चाहे वो गलत भी पकड़ लेंगे। नहीं, गलत तो पकड़ा नहीं जाएगा ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो वहाँ होगी उनके पास ना। मैं कैसे यकीन करूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बगैर सबूत के कर दिया? दिखा देना नदीम भाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा देना। आप बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, आपका ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बगैर फैसला दे दिया? बिल्कुल। जब मैंने फॉर्म 45 का चैलेंज किया कि नून लीग के जो फॉर्म 45 उन्होंने जमा कराए हैं, क्या ये दुरुस्त है, हमें ये दिए जाएं, मैंने इन राइटिंग यहाँ पे मांगे हैं, मुझे वो नहीं दिए गए। और रिप्लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही आया था कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बन सकते बिकॉज दे आर टू डिम। फोटो कॉपीज हैं और डिम है, वो मैंने देखा है, सफा पढ़े मैंने वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो पूरी एविडेंस ली है ना, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से, आरओ उनके पास बैठे हुए हैं, सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट की हैं, हेयरिंग की है, आपके वकील बोल रहे हैं, अली जफर उधर से उनके वकील बोल रहे हैं, उसके बाद फैसला दिया है। तो ही मस्ट हैव सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, जिसके बाद उन्होंने ऑर्डर जारी किया। एब्सोल्युटली नॉट। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये ओवरटर्न होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको अली असद। आपका भी ये मैच में भी चलेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला ऐसा ही रहा, बरकरार रहा, तो फिर 50,000 वोट ज्यादा लिए पिछली दफा से, 50,000। ये जो मरियम बीबी शोर मचा रही है ना, नून 50,000 वोट पीटीआई का बड़ा है इस हल्के में।
50,000 आज आके तो बोला 2-3 हजार वोटों का था ना जी, जिसके ऊपर डाउट सारी क्रिएट हुई और सब कुछ हुआ, वरना तो 50,000 वोट पीटीआई का बड़ा है। इंशाल्लाह मल्ली साहब बेस्ट ऑफ लक। या कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट से तो या 18 मार्च वाले दिन जिस दिन मार्का सजेगा, तो दोनों सूरतों में आपका मैच अच्छा था। सिर्फ वो जो बंदे 2 शहीद हुए उनका बहुत दुख हुआ।